प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। रहे तहा दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र बेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज अर्थात पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। रिझि राज कुंवरी छवि देखी, इन्हि बरी हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि अर्थात वानर जानकर, हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सखी संग लय कुंवरी तब, चल जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए
सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखि दसाहर गण मुसुकाहि। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृपतनु तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलेऊ जयमाला। दुलहिन लय गे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरि गए छूट जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वे सुबिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।